तो सभी साथियों को जय हिंद, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो सेम वैसे ही जैसे हम डेली लेकर आते हैं ग्रुप डी का सीरीज, वैसे ही आज हमारा ग्रुप डी का सीरीज नंबर 5 है। और इसके पहले हमने 4-3-2 मतलब 4 सीरीज अपलोड कर दिया हूँ। तो आज ही हमारा सीरीज का 5वां दिन है और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए जो कि PYQ यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी पेपर हो चुके हैं ग्रुप डी का 2018 से और ये 25 तक, इसमें सारे इन्वॉल्व रहता है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन थोड़ा काफी इजी आ गया होगा और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन चलिए इसको एक बार हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस करके आता है और इसका मल्टीपल ऐसा आता है कि उसका डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस प्लस करके करनी में अंडर रूट में करके आ रहा है और इसका जब हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणनखंड जब करते हैं तो इसका डिफरेंस 1 आता है, 8 9 72, ठीक है। सबका वही है। तो ऐसे में क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अगर जब प्लस रहता है तो इसका बड़ा वाला यानी कि गुणनखंड जो आता है इसका राइट आंसर हो जाता है। यही अगर माइनस होता यहाँ पे, माइनस सबकी जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। चलिए आपको ये क्वेश्चन हमने बताया था, इसके पहले आपको साधारण ब्याज का ट्रिक बता चुका था कि जिसका मान दिया होता है उससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और जिसका मान पूछता है उसमें गुणा हम लोग कर देते हैं। तो क्या दिया हम लोगों का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 15 रुपए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे CI माइनस SI का वैल्यू दिया है हमारा 15, ठीक है। तो 15 यानी कि लोगों का अंतर यानी कि डिफरेंस हम लोग तुलना कर देंगे। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, तो साधारण ब्याज होता है क्या है, तो समय और दर का गुणनफल होता है। तो 2 5 10, यहाँ पे हमारा SI क्या हो जाएगा, 2 × 5 यानी कि 10% SI हो गया। और वही चक्रवृद्धि ब्याज होता तो CI आपको ट्रिक बताया था 2 साल के लिए कि ये आपका हो जाता है 2R प्लस R²/100। ये 2 वर्ष के लिए होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। अब इसके ऊपर मान हम रखेंगे 5, तो 2 5 10 और 5 5 25 यानी कि 0.5, ये आपका CI आ गया। अब इसी का डिफरेंस दिया है 15, साधारण ब्याज ये है, साधारण ब्याज ये है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका डिफरेंस देखेंगे दिया है 2.5। क्या पूछ रहा है, तो राशि ज्ञात कीजिए मूलधन। तो मूलधन हम लोग 100 मानते हैं, 100 का गुणा कर देंगे, 1 2 अंक पे नीचे है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे हम लोग, 5 से काट देंगे, सॉरी 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 15 चौका 60, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 6000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नल A और B एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटे में भरते हैं। नल C भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है और मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो चलिए इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया है ABC, ये हो गया ABC, A 5 घंटे में, B 20 घंटे में, C आपका 10 घंटे में। ये C खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, तो ये प्लस रहेगा। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौका 20, 20 से कम 20, 10 दूना के 20। ये माइनस कर रहा है, ये दोनों प्लस कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो चलिए तीनों नलों को एक साथ हम लोग भी खोल दे रहे हैं। ये तीनों, इसका क्षमता है ABC का, तो 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, तीनों का क्षमता तीनों का क्षमता 3 आ गया। पूछ रहा है कि तब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल है 20, तो 20/3, ये कटेगा नहीं, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीनों को एक साथ खोला है, हम लोग भी खोल दिए हैं, तो 4 1 5 हो गया। ये हालांकि माइनस है, यानी कि ये टैंकी को खाली कर रहा है, तो ये घटे ऐसा कम ही करेगा, तो 2 को इसमें माइनस कर दिए तो 3 आ गया। 3 का डिवाइड कर दिया टोटल टंकी का जो कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए लिखा है एक आदमी 1.995 लाख प्रत्येक दर से 2 घर बेचता है। वह एक घर पर 5% का लाभ कमाता है और दूसरे घर पर उससे 5% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करें। चलिए लगाइए इसको, देखिए आप लोग भी। हालांकि यहाँ पे बात करें, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब विक्रय मूल्य दिया है, बेचता है, विक्रय मूल्य दिया है और प्रत्येक को इतने में ही बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग नोटिस करते हैं कि जब विक्रय मूल्य
समान हो और 2 बार दिया हो, 2 बार दिया हो, ठीक है। और प्रतिशत, जो प्रतिशत दिया है इसमें लाभ या हानि, वो प्रतिशत जो है आपका सेम हो, तब उसके लिए क्या है ट्रिक। यहाँ पे तो हालांकि जब लाभ हानि प्रतिशत ही पूछ दिया है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज का वर्ग और बटे में 100, इसका यही एक फॉर्मूला है। यही इसका अलग अलग सीपी पूछ देता, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दे दिया है हम लोगों को, लाभ प्रतिशत भी दे दिया है, हानि प्रतिशत भी दिया है, तो अगर सीपी पूछता तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते इस फॉर्मूले से, और उसके बाद यहाँ से सीपी हर एक का निकाल देते हम, विक्रय मूल्य अलग अलग दिया ही है। तो चलिए यहाँ पे बस हम लोग से क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 5 दिया है, 5 25 25 बटे में 100, 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.25% हानि होगा। हानि क्यों होगा? क्योंकि जब परसेंटेज समान हो, जब 2 परसेंटेज दिया और दोनों परसेंटेज समान हो, 5% यहाँ पे भी है, 5% यहाँ पे भी है, एक में लाभ हो रहा है, एक में हानि हो रहा है, तो हमेशा हानि होगा इसमें। जो ये कंडीशन हमने अप्लाई किया है कि जब विक्रय मूल्य समान हो, 2 परसेंटेज दिया हो सेम, और एक लाभ हो एक हानि हो, तो इसके ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 0.25% हानि होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लिखा है 132 मीटर और 108 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जब 2 ट्रेनें हों, एक इस दिशा में आए और एक इस दिशा में, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो हमेशा चाल जुटता है, ठीक, और दूरी भी जुटता है जब विपरीत हो, ये विपरीत के लिए है, ठीक। और जब सेम दिशा हो, जब सेम डायरेक्शन में चले, एक ही दिशा में, यानी कि ये भी इसी दिशा में चल रही है और ये भी इसी दिशा में चल रही है, तब उस टाइम क्या होता है कि आपका चाल माइनस होता है, चाल जो है कि आपका घट जाता है और दूरी जुट जाता है। ऐसे कंडीशन में जो दूरी है आपका, दूरी, ये ट्रेन विपरीत चले या एक ही दिशा में चले, एनी टाइम जो है आपका दूरी ऐड होगा, यानी कि जोड़ेगा उसमें, और चाल जो है कि विपरीत जब रहता है तो उसमें जुटता है, और सेम डायरेक्शन में रहता है तो आपका चाल माइनस होता है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा बात याद रखना है, जब ट्रेन एक ही दिशा में चले तो लंबाई एनी टाइम, लंबाई की बात कर रहे हैं, दूरी, उसका दूरी हमेशा जुड़ेगा उसका। जब 2 ट्रेन दिया हो, चाल दे ही दिया है मीटर, उसका लंबाई दे ही दिया है, विपरीत चले या एक ही दिशा में चले, लंबाई हमेशा जुड़ेगा। रहेगी चाल की बात, तो जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल जुड़ जाता है, जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो चाल माइनस हो जाता है। तो विपरीत दिशा में है तो सबसे पहले हम लोग लंबाई जोड़ दे रहे हैं, 132 प्लस 108, इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10, 3 1 4, 240 मीटर हो गया, लंबाई हो गया। और चाल एक सॉरी विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल भी जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 72, चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि सब आंसर जो है कि आपका सेकंड में दिया हुआ है, चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी मीटर में है, तो इसको हम चाल को क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 है तो इसको 5/18 से हम लोग गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 का हम भाग कर देंगे, समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय ये रहा, चाल आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, 0 से 0 काट देंगे, 2 से घटाएंगे 12 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लिखा है 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हालांकि ये 3 वर्ष के लिए काफी ज्यादा थोड़ा सा, 3 वर्ष का जब पूछता है डिफरेंस साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये थोड़ा सा काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन में चला जाता है। तो चलिए इसके लिए फार्मूला बता देते हैं, 3 वर्ष का जब पूछे और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है, तो CI माइनस SI, जब ये पूछे आपका 3 वर्ष के लिए, ये आपका है 3 वर्ष के लिए, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि P/R² बटे 10,000, ठीक, 10,000, और आपका इसमें गुणा हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए है तो 300 प्लस R बटे 100, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए। मान रख देते हैं, मूलधन आपका 8,000 दिया है, R² का मतलब 25 बटे 10,000, ये हो जाएगा 305 बटे 100, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से सॉरी ये 10 रहेगा, ये 10 रहेगा,
उसके बाद 25 से कटाएंगे 25 चौका 100, ठीक। 4 से कटाएंगे 4 दूना की 8, यहाँ पे 2 बच गया। 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 आ गया। अब ये आ गया आपका 305/5, इसको कटाएंगे 5 6 30, 5 एकम 5, 61 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर रेखा उसी पटरी पे बता रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो वहां कुछ समय बाद इसे पीछा छोड़ देती है, कितने समय या मिनट में मेल ट्रेन से मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछा छोड़ देगी। चलिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको बताया था कि जब एक ही डायरेक्शन में चले या विपरीत चले तो हमेशा लंबाई जो है कि जुड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल दूरी 450 मीटर। चाल घट जाएगा, एक ही दिशा में है तो 60 माइनस 33, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि आंसर हमारा मिनट में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, 5/18 से भाग कर देंगे, 29 27, 9 दूना के 18, 3 5 15/2 मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है कि पीछा छोड़ देगी, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा 4 होता है, दूरी ये रहा, समय दूरी ये रहा, चाल ये रहा, तो 15 गुणे 2, 15 से कटाएंगे 15 3 45, 30 30 दूना के 60, 60 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 सेकंड का ये या 1 मिनट का ये, वही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंध 11 है और उनका मौसा 8 है, तो इन संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, क्या यह समभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पे 7 संबंध 11, ये आपका समभाज्य संख्या है। जब समभाज्य संख्या है तो इसमें हम संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें मौसा का गुणा कर दीजिए, तो 8 7 56 और 11 8 88, ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई। अब पूछ कह रहा है कि लॉसा क्या होगा, इन संख्याओं का लॉसा क्या होगा। अब इसका लॉसा निकाल लीजिए। तो लॉसा निकालने के लिए आपको ट्रिक बताया था, अगर आप लोग इस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा कि आपको बिल्कुल सेकंडों में, मात्र 10 से 5 सेकंड के अंदर में आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए इसको एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे, अभी आपको ये एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इसको सोल्व करना होता तो अभी कर दिया होता। पहले आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या है 56, 88 से छोटी है, तो क्या चेक करेंगे इसको पहले कि क्या इससे कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। जब नहीं कटे तो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने के लिए इनसे कोई ऐसी बड़ी संख्या खोजेंगे कि जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने सबसे बड़ी संख्या 8 ले ली, 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ऐसी ही बड़ी संख्या हमको लेना है जो दोनों संख्याओं को काटे। जब दोनों संख्याओं को काटे तो सिर्फ एक संख्या को हम लोग कटाना है। अब जैसे 8 से दोनों संख्याएं कट रही है तो एक को कटा दीजिए, 8 7 56, 7 हो गया, ये हो गया 8। अब दोनों संख्याएं 7 हो गई और 88 हो गया, कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो काटे दोनों को, तो अब डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का 7 8 56, 5 7 8 56, 6 5 11, 1 7 600, आपका 16 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 30% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 945 में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे लागत मूल्य, एमपी। चलिए अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, फिर गुणे 100/100 प्लस माइनस या लाभ या हानि, इसी के ऊपर मान रख देना है। विक्रय मूल्य आपका दिया है 945 गुणे 100, कितना हो रहा है 30% का हानि, तो यानी कि 70, 100, 10% का है तो 90, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से कटाएंगे 9 कम 9, 9 5 45, 7 से कटाएंगे 7 कम 7, 7 5 35, ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 00, यानी कि हो जाएगा आपका 1500, 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये था सीरीज नंबर 5, अगले वीडियो में हम आएंगे सीरीज नंबर 6 लेके। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, ताकि क्योंकि ये आपका PYQ है, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो चुका है ग्रुप डी का, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हर टाइप का क्वेश्चन मिलता जाएगा, इजी टू मॉडरेट, जितना भी हो सकता है उतना आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर टाइप का, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।